नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में चैप्टर नंबर 22 प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस आर्ट्स एंड कल्चर इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। मेरा नाम है सृष्टि। आई एम अ सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर फ्रॉम NSDC एंड MEPSC विच इज द सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता देती हूँ कि चैप्टर नंबर 22 में टोटल 20 पैराग्राफ्स हैं। हर पैराग्राफ को हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली इस डॉक्यूमेंट में इंडियन लैंग्वेजेस आर्ट्स एंड कल्चर के बारे में क्या बोला गया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 22.1 यानी कि पहले पैराग्राफ से। जो पहला पैराग्राफ है इस चैप्टर में वो कहता है इंडिया इज अ ट्रेजर ट्रोव यानी कि खजाना है ऑफ कल्चर डेवलप्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर, कस्टम, ट्रेडिशंस, लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस, आर्टिफैक्ट्स, हेरिटेज साइट्स एंड मोर। यानी कि जो भारत है, हमारा देश है, इंडिया है, वो एक ट्रेजर ट्रोव, एक खजाना है कल्चर का जो कि सालों से डेवलप किया गया है। और वो किस तरीके से मैनिफेस्ट हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, कल्चर, लिटरेचर और अलग अलग भाषाओं के रूप में। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में लिखा गया है करोड्स ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व से करोड़ों लोग आते हैं, पार्टिक करते हैं यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, बेनिफिट करते हैं। किससे? हमारे देश से, हमारी कंट्री से, टूरिज्म के द्वारा। तो टूरिज्म के द्वारा बहुत सारे लोग पूरे वर्ल्ड से दे आर कमिंग हियर, दे आर एक्चुअली विजिटिंग द प्लेसेस इन इंडिया और वो एक्सपीरियंस करते हैं इंडियन हॉस्पिटैलिटी कि हम लोग कैसे हॉस्पिटैलिटी ऑफर करते हैं, कैसे हाउ वी मेक देम कंफर्टेबल इन आवर होम कंट्री। और वो हमारे देश से हैंडीक्राफ्ट्स खरीदते हैं, हैंडमेड टेक्सटाइल्स खरीद के लेके जाते हैं, इंडिया के लिटरेचर को पढ़ना पसंद करते हैं, इंडिया के योगा एंड मेडिटेशन को समझना पसंद करते हैं, हमारी भारतीय फिलॉसफी से भी इंस्पायर होते हैं, भारत के अलग अलग यूनिक फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे दिवाली, होली एंड सो ऑन, अप्रिशिएट करते हैं भारत की डाइवर्स म्यूजिक एंड आर्ट और हमारी इंडियन फिल्म जो हिंदी पिक्चरें हैं या फिर साउथ इंडियन पिक्चरें, जो भी इंडियन फिल्म है वो देखना पसंद करते हैं। तो इससे बनता है हमारा जो इंडिया है वो बनता है इनक्रेडिबल इंडिया एज पर इंडिया टूरिज्म स्लोगन। तो उस पर फोकस किया गया इनक्रेडिबल इंडिया पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडियाज कल्चरल वेल्थ। इंडिया की कल्चरल वेल्थ को प्रिजर्व करना, प्रमोट करना हमारे कंट्री के लिए हाई प्रायोरिटी ही नहीं, एक्चुअली हमारे देश की आइडेंटिटी और इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है द प्रमोशन ऑफ इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द नेशन बट ऑल्सो फॉर द इंडिविजुअल। यानी कि भारत के जो भी आर्ट एंड कल्चर का प्रमोशन है वो सिर्फ देश के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए, हर बच्चे के लिए, हर जवान के लिए, हर युवा के लिए, हर एल्डरली सिटीजन, सबके लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Cultural awareness and expression are among the major competencies considered important to develop in children in order to provide them with a sense of identity। तो यहाँ पर ये बताया गया, इसमें फोकस किया गया कि बच्चों के अंदर शुरू से ही, अर्ली चाइल्डहुड से ही कल्चरल अवेयरनेस का होना, एक्सप्रेशन होना क्यों इतना ज़रूरी है? क्योंकि इससे हमें अपनी एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी मिलती है, एक बिलोंगिंगनेस मिलती है कि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी है। और जब हम खुद की आइडेंटिटी को समझेंगे, पहचानेंगे, तभी हम दूसरों के कल्चरल आइडेंटिटीज को भी वैल्यू कर पाएंगे। इट इज थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंस एंड नॉलेज ऑफ देयर ओन कल्चरल हिस्ट्री, आर्ट, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशंस दैट चिल्ड्रन कैन बिल्ड अ पॉजिटिव कल्चरल आइडेंटिटी एंड सेल्फ एस्टीम। तो बच्चों के अंदर एक सेल्फ एस्टीम भी बढ़ता है और हमारे कल्चर के टूवर्ड्स एक पॉजिटिविटी भी आती है। इसीलिए कल्चरल अवेयरनेस और एक्सप्रेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स बताए गए हैं, इंडिविजुअल के लिए भी और समाज की वेलबींग के लिए भी। 22.3 नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। द आर्ट्स फॉर्म अ मेजर मीडियम फॉर इम्पार्टिंग कल्चर। The arts, besides strengthening cultural identity, awareness and uplifting societies, are well known to enhance cognitive and creative abilities। तो ये जो आर्ट्स होता है ना, ये एक बहुत मेजर मीडियम है जिससे कि हम अपने कल्चर को इम्पार्ट कर सकते हैं। और आर्ट फॉर्म्स से क्या होता है, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी और क्रिएटिव एबिलिटी भी बढ़ जाती है और इंडिविजुअल की जो हैप्पीनेस फैक्टर है, हैप्पीनेस क्वोशंट है, वो भी बढ़ता है। हैप्पीनेस, वेलबींग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए अगर हम आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं। तो 22.4 पैराग्राफ में देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। लैंग्वेज इज इनएक्सट्रिकेबली लिंक टू आर्ट एंड कल्चर। जो भाषा है वो आर्ट एंड कल्चर से बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से लिंक की गई है। क्यों लिंक की गई है? क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर बताया गया है, डिफरेंट लैंग्वेजेस सी द वर्ल्ड डिफरेंटली। अलग अलग भाषाएं दुनिया को अलग तरीके से देखती हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज, हर एक भाषा का जो स्ट्रक्चर होता है
दैट डिटरमाइंस अ नेटिव स्पीकर्स परसेप्शन ऑफ एक्सपीरियंस। वो बताता है किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण। इन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस इन्फ्लुएंस द वे पीपल ऑफ अ गिवन कल्चर स्पीक विद अदर्स। लैंग्वेजेस क्या करती है, जो भाषाएं होती है वो इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालती हैं कि लोग एक पर्टिकुलर कल्चर में आपस में कैसे बात करते हैं, अपने फैमिली में कैसे बात करते हैं, अथॉरिटी फिगर से कैसे बात करते हैं, अपने दोस्तों से कैसे बात करते हैं। तो यहाँ पर फोकस दिया गया है अपनापन पे। अपनापन मीन समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू यू। जो हमारी जो टोन है, जिस भाषा में हम बात करते हैं, जो हमारा परसेप्शन है, जो हमारी फेमिलैरिटी है, ये वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस कल्चर को प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा गया, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड प्रमोट कल्चर वन मस्ट प्रिजर्व एंड प्रमोट अ कल्चर्स लैंग्वेजेस। अगर हमें अपने देश का कल्चर को प्रिजर्व करना है तो हमें हमारे कल्चर की जो भाषाएं हैं उनको भी प्रिजर्व करना पड़ेगा, और प्रिजर्व करने के साथ साथ उनको प्रमोट भी करना पड़ेगा, मतलब उनको यूसेज में भी लाना पड़ेगा। 22.5 पैराग्राफ में देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। Unfortunately, Indian languages have not yet received due attention and care. इतनी सारी बातें होने के बाद भी पिछले 50 सालों में 2020 लैंग्वेजेस जो हैं वो हम लूज कर चुके हैं। यूनेस्को ने 197 इंडियन भाषाओं को एंडेंजर्ड बता दिया है। ठीक है, वेरियस अनस्क्रिप्टेड लैंग्वेजेस आर पर्टिकुलरली इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। तो ऐसे बहुत सारी भाषाएं हैं जो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ठीक है, वन सीनियर मेंबर्स ऑफ अ ट्राइब, किसी भी ट्राइब का जब सीनियर मेंबर जो है या कम्युनिटी के जो सीनियर मेंबर्स हैं जो ये सब भाषाएं बोलते हैं, जब वो पास अवे कर जाते हैं तो क्या होता है, वो लैंग्वेजेस भी उनके साथ पेरिश हो जाती है। इसीलिए हमें एक्शंस लेने, हमें मेजर्स लेने, ताकि हम इन रिच लैंग्वेजेस को, इन रिच एक्सप्रेशंस ऑफ कल्चर को प्रिजर्व करें, इनको रिकॉर्ड करें, इनको रखें। 22.6 पैराग्राफ में देखिए लिखा है, मोर ओवर इवन दोज लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया दैट आर नॉट ऑफिशियली ऑन सच एंडेंजर्ड लिस्ट such as the 22 languages of the 8th schedule of the Constitution of India are facing serious difficulties। तो यहाँ पर फोकस है कि भारत के संविधान में जो 8th शेड्यूल में 22 भाषाएं लिखी हैं उनकी भी हालत खराब है, वो भी ढंग तरीके से, सही तरीके से यूज नहीं की जा रही। लेकिन अब नेप 2020 के बाद उसको यूज करना हमने शुरू कर दिया है। सारी जितनी भी अच्छी अच्छी हमारी वेबसाइट्स आप जाके देख लीजिए, एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्कूल एंड हायर एजुकेशन में मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं अब मुझे ये पता है कि हमने अपनी सारी 22 लैंग्वेजेस में अब काम जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐप बन रही है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बन रहे हैं, किताबें छप रही हैं, और इन सारी भाषाओं में बच्चों को एक्सपोजर मिल रहा है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने वाले, आगे बताएंगे। टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस नीड टू बी इंटीग्रेटेड विद स्कूल एंड हायर एजुकेशन एट एवरी लेवल। जो टीचिंग है, जो पढ़ाना है और जो सीखना है, ये इंडियन लैंग्वेजेस में होना जरूरी है, और ये स्कूल एजुकेशन पे भी हमें इम्प्लीमेंट करना है और हायर एजुकेशन में भी करना है। ऑलरेडी अब ये हो रहा है इम्प्लीमेंट, क्योंकि अभी है मई 2024 और काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं कि अब इंटीग्रेशन होना शुरू हो गया। फॉर लैंग्वेजेस टू रिमेन रेलिवेंट एंड वाइब्रेंट देयर मस्ट बी अ स्टडी स्ट्रीम ऑफ हाई क्वालिटी लर्निंग एंड प्रिंट मटेरियल्स। अब बच्चे, स्टूडेंट्स या एडल्ट्स कैसे पढ़ेंगे, इन भाषाओं में एक्सपोज कैसे होंगे, जब किताबें उन भाषाओं में अवेलेबल होगी, जब वर्कबुक उन भाषाओं में अवेलेबल होगी, वीडियोज उन भाषाओं में अवेलेबल होगी। तो अभी सिर्फ बहुत ही लिमिटेड भाषाएं अवेलेबल होती हैं अगर मैं भारत में एजुकेशन की बात करूं तो। लेकिन हमें धीरे धीरे क्या करना है, जो हमारी अपनी नेटिव भाषाएं हैं, एटलीस्ट जो 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे संविधान में, उनमें तो सारी जो मैगजीन्स हैं, किताबें हैं, वो छपनी ही चाहिए। लैंग्वेजेस मस्ट ऑल्सो हैव कंसिस्टेंट ऑफिशियल अपडेट्स टू देयर वोकैब्स एंड डिक्शनरीज so that the most current issues and concepts can be effectively discussed in these languages। तो लैंग्वेजेस की जो वोकैब है, जो उसकी शब्दावली है, उसको भी हमें समय समय पर अपडेट करना है। enabling such learning materials, print materials and translations of important materials and constantly updating vocabs are carried out by countries around the world for languages such as English, French, German, Hebrew। तो जब हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की, जैसे कि इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन है, हेब्रू है, कोरियन है, जापानीज है, तो इसमें तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, किताबें, सब कुछ एनेबल किया जाता है, प्रिंट मटेरियल्स। लेकिन हम इंडिया जो है, इट हैज़ रिमेन क्वाइट स्लो इन प्रोड्यूसिंग सच लर्निंग एंड प्रिंट मटेरियल्स। तो अभी तक काफ़ी स्लो रहा है, लेकिन अब स्लो नहीं रहेगा। अब हम जो है लर्निंग एंड प्रिंट मटेरियल्स, डिक्शनरीज जो है अलग अलग भाषाओं में छापेंगे। 22.7 देखिए, एडिशनली देयर हैज बीन अ सीवियर स्कैर्सिटी ऑफ स्किल्ड लैंग्वेज टीचर्स इन इंडिया डिस्पाइट वेरियस मेजर्स बीइंग टेकन। तो जितने भी इतने मेजर्स लेने के बावजूद भी भारत में जो है स्किल्ड लैंग्वेज टीचर्स की अभी भी कमी चल रही है। लैंग्वेज टीचिंग टू मस्ट बी इम्प्रूव टू बी मोर एक्सपीरियंशियल एंड टू फोकस ऑन द एबिलिटी टू कन्वर्स एंड इंटरेक्ट इन द लैंग्वेज एंड नॉट जस्ट ऑन द लिटरेचर, वोकैब एंड ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। तो यहाँ पर यह बताया गया है क्योंकि स्किल्ड लैंग्वेज टीचर्स की जो है कमी है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि लैंग्वेज टीचिंग जो है वो इम्प्रूव करनी इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेजेस मस्ट बी यूज्ड मोर एक्सटेंसिवली फॉर कॉन्वर्सेशन एंड फॉर टीचिंग लर्निंग। और यहाँ पे बताया गया कि बातचीत, ऐसे भाषाएं ऐसी नहीं सीखी जाएंगी कि सिर्फ आपने
किताबें प्रिंट कर दी, आपको उस भाषा में बोलना भी पड़ेगा, आपको उस भाषा में पढ़ाना भी पड़ेगा। अगर मैं हमारे कंट्री की बात करूँ तो यहाँ पर दो ही तरीके के यूजुअली होता है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ठीक है। मतलब मैं नॉर्थ की बात करूँ तो यही है, साउथ में मैं इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो या तो इंग्लिश मीडियम होता है या हिंदी मीडियम होता है। लेकिन इंग्लिश और हिंदी के अलावा भी और भी भाषाएं हैं, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। और कई बार ऐसा होता है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो अंग्रेजी है, ठीक है, लेकिन बच्चे आपस में बात करते हैं हिंदी में, बच्चे परिवार में हिंदी में बात करते हैं, तो वो दोनों ही भाषाओं की जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ करते जा रहे हैं। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी भाषा लागू करो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उसको उसी भाषा में पढ़ाओ और बच्चों को भी प्रमोट करो, बच्चों को भी एनकरेज करो कि आप भी वो भाषा इस्तेमाल करें, सिर्फ अपनी जीवन में नहीं, अपने आस पड़ोस में भी, अपने सराउंडिंग्स में भी। 22.8 जो पॉइंट है वहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स टू फॉस्टर लैंग्वेज आर्ट्स एंड कल्चर हैव बीन डिस्कस्ड विच इंक्लूड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन म्यूजिक आर्ट्स एंड क्राफ्ट थ्रू आउट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल। तो स्कूल में भी म्यूजिक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पढ़ाया जाएगा, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा, 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी ताकि मल्टीलिंगुअलिज्म प्रमोट हो, यानी कि बहुत सारी भाषाएं लोगों को, बच्चों को सीखनी है एक बारी में, कम से कम 3 भाषा तो सीखनी चाहिए। टीचिंग इन द होम लैंग्वेज वेर एवर पॉसिबल, जहां तक हो सके अपनी होम भाषा में पढ़ाइए। कंडक्टिंग मोर एक्सपीरियंशियल लैंग्वेज लर्निंग, हायर कीजिए, हायर मतलब बाहर से रिक्रूट कीजिए लोकल आर्टिस्ट, लोकल राइटर, लोकल क्राफ्ट पर्सन एज मास्टर इंस्ट्रक्टर, जिससे कि बच्चों को एक्सपोजर हो हमारे लोकल एक्सपर्टीज का, बच्चों को हमारे कल्चर के बारे में जानकारी हो। 22.9 पैराग्राफ में क्या लिखा गया, To enable the key latter initiatives, a number of further actions will be taken in tandem at the higher education level. तो यहाँ पर क्या होगा, कोर्सेज पढ़ाने के लिए क्या होगा कि एक्सीलेंट टीम ऑफ टीचर्स एंड फैकल्टी डेवलप की जाएगी। और यहाँ पे लिखा है कि 4 साल का बीएड डुअल डिग्री भी इंट्रोड्यूस होगा लैंग्वेजेस में। और आप आगे देखिए, आउटस्टैंडिंग लोकल आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्स पर्सन जो है उन्हें हायर किया जाएगा एज गेस्ट फैकल्टी, ताकि हमारी लोकल म्यूजिक, लोकल आर्ट, लोकल लैंग्वेज, लोकल हैंडीक्राफ्ट जो है प्रमोट हो और बच्चों को हमारे कल्चर और लोकल लैंग्वेज के बारे में पूरी जानकारी हो। एवरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड इवन एवरी स्कूल एंड इवन स्कूल कॉम्प्लेक्स विल एम टू हैव आर्टिस्ट इन रेजिडेंस टू एक्सपोज स्टूडेंट्स टू आर्ट, क्रिएटिविटी एंड द रिच ट्रेजर्स ऑफ द रीजन ऑफ द कंट्री। मतलब आपका स्कूल जिस भी एरिया में है वहां से आप कोई लोकल आर्टिस्ट या क्राफ्ट्समैन को बुला करके आप उनको, बच्चों को एक्सपोजर दे सकते हैं अपने स्कूल में। या फिर आर्टिस्ट इन रेजिडेंस का भी यहाँ पर एक प्रोविजन होगा, जहाँ पर वो आर्टिस्ट जो होगा उसी लोकल एरिया का, दैट विल एक्सपोज स्टूडेंट्स टू आर्ट, क्रिएटिविटी एंड रिच ट्रेजर्स ऑफ अवर रीजन। 22.10 पॉइंट में क्या लिखा है, मोर HEI क्या होता है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी मातृभाषा, मदर टंग या लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन and offer programs bilingually in order to increase access and GER क्या होता है, gross enrollment ratio, and also to promote the strength, usage and vibrancy of all Indian languages। तो यहाँ बोला गया है जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी मातृभाषा में एक तो पढ़ाएंगे, या फिर लोकल लैंग्वेज में पढ़ाइए, या फिर बाईलिंगुअली पढ़ाइए, 2 भाषाओं में पढ़ाइए, ताकि बच्चों का एनरोलमेंट भी बना रहे और बच्चे उन भाषाओं को सही से यूज भी कर पाए। Private higher education institutions will be encouraged and incentivized to use Indian languages as medium of instruction। और जितने भी हमारे प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, अगर वो भारतीय भाषाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा अलग अलग तरीकों से। 4 साल की बीएड की डुअल डिग्री प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जाएंगे बाइलिंगुअली, जिससे कि हम साइंस एंड मैथ्स के टीचर्स को भी जिससे कि हम किसी भी सब्जेक्ट के टीचर को बाइलिंगुअली पढ़ाना सिखाएंगे। 22.11 पॉइंट में 11th पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, हाई क्वालिटी प्रोग्राम और डिग्रीज ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन में तैयार होंगी, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड प्रमोट आर्ट एंड कल्चर, डेवलप हाई क्वालिटी मटीरियल्स इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस, आर्टिफैक्ट्स को कंजर्व कीजिए, हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को डेवलप कीजिए ताकि वो म्यूजियम को क्यूरेट करें, रन करें टूरिस्ट साइट पर। इससे क्या होगा, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को भी स्ट्रेंथन होगा, मतलब स्ट्रेंथ मिलेगी। 12th पॉइंट देखिए क्या है, द पॉलिसी रिकॉग्नाइज दैट द नॉलेज ऑफ द रिच डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया शुड बी इम्बाइब्ड फर्स्ट हैंड बाय लर्नर्स। तो जो हमारे भारत की रिच डाइवर्सिटी है वो पहले लर्नर्स को इम्बाइब करनी है। दिस वुड मीन इंक्लूडिंग सिंपल एक्टिविटीज लाइक टूरिंग बाय स्टूडेंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बच्चों को एक्सपोज करना है कि भाई आप कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में जाइए, वहाँ पे उन अलग अलग पार्ट्स जो हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स हैं उनकी अपनी कल्चर को आप अप्रिशिएट कीजिए। ये टूरिज्म को बूस्ट देगा, साथ ही ये हमारे डाइवर्सिटी, हमारे कल्चर ट्रेडिशंस को भी बूस्ट देगा। बच्चों में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है फॉस्टर होगी, जिससे कि वो बाकी कल्चर्स को समझ पाएंगे, सबको रिस्पेक्ट कर पाएंगे और हम एक एक्चुअली प्रोग्रेसिव इकोनॉमी बन पाएंगे। टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर
100 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन द कंट्री विल बी आइडेंटिफाइड। कितनी कंट्रीज कितनी डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई होंगी? 100, जहां पर इंस्टीट्यूशंस विल सेंड स्टूडेंट्स टू स्टडी दिस डेस्टिनेशंस एंड देयर हिस्ट्री, साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस, ट्रेडिशंस। तो क्या होगा? एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत 100 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो हैं वो आइडेंटिफाई की जाएंगी भारत में, जहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है अपने स्टूडेंट्स को भेजेंगे कि इन डेस्टिनेशन पर जाओ और इन डेस्टिनेशंस के बारे में सीखो, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में सीखो, इनके ट्रेडिशंस के बारे में सीखो, इनका लिटरेचर पढ़ो, ताकि उनके अंदर ये नॉलेज ऑगमेंट हो। 13th पॉइंट देखो, क्रिएटिंग सच प्रोग्राम्स एंड डिग्रीज इन हायर एजुकेशन will also come with expanded high quality opportunities for employment that can make effective use of these qualifications। तो ऑलरेडी बहुत सारे हमारे पास अकेडमीज हैं, म्यूजियम्स हैं, आर्ट गैलरीज है, हेरिटेज साइट्स है, लेकिन वहां पर क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स की कमी है, तो हम उसकी एम्प्लॉयमेंट में भी जो है बढ़ोतरी देखेंगे। As positions are filled with suitably qualified candidates and further artifacts are procured and conserved, additional museums including virtual museums भी बनेगा, virtual museum या e-museum, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजियम या फिर गैलरी एंड हेरिटेज साइट्स बनाई जाएंगी, जिससे कि हमारी हेरिटेज कंजर्व होगी और हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा। 14th पॉइंट देखिए, इंडिया विल ऑल्सो अर्जेंटली एक्सपैंड इट्स ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन एफर्ट्स। तो हमें ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। उसके लिए यहां पर एक बॉडी की बात करी गई है, IITI। IITI क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ये बनाया जाएगा। और ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन है, इनका काम ही यही होगा कि ये ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की सारी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करेंगे पूरे देश भर में। ये लोग क्या करेंगे? मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को हायर करेंगे, जो ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन में एक्सपर्ट्स हैं, जिससे कि हमारे देश की सारी लैंग्वेजेस प्रमोट हो पाए। IITI पॉइंट है 14 पॉइंट में। 15 पॉइंट में देखिए, ड्यू टू इट्स वास्ट एंड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस, इट्स कल्चरल सिग्निफिकेंस। 15th पॉइंट में बात की गई है संस्कृत पाठशाला और संस्कृत यूनिवर्सिटी की। तो संस्कृत पाठशाला, संस्कृत यूनिवर्सिटी, अभी तक संस्कृत जो है स्कूल में पढ़ाया जाता था, लेकिन उसमें भी इतना ज्यादा जोर नहीं होता था। पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो कोई बात नहीं, इंग्लिश या हिंदी आप चूज कर सकते थे। लेकिन अब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आ गया है, तो वहां पर संस्कृत भी इंक्लूड किया जाएगा। और जितनी भी संस्कृत की यूनिवर्सिटीज हैं, उनको भी हम लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे हायर लर्निंग का। जो डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत है, जो टीचिंग करते हैं, जो आउटस्टैंडिंग रिसर्च करते हैं संस्कृत पे या संस्कृत नॉलेज सिस्टम पे, उनको और स्ट्रेंथन किया जाएगा इनटू न्यू मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन सिस्टम। और संस्कृत जो है वो हमारे होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन का पार्ट बनेगा। संस्कृत टीचर्स को प्रोफेशनलाइज किया जाएगा अक्रॉस द कंट्री मिशन मोड। और कैसे प्रोफेशनलाइज किया जाएगा? 4 साल की इंटीग्रेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी B.Ed डुअल डिग्री दी जाएगी इन एजुकेशन एंड संस्कृत। संस्कृत और एजुकेशन में डुअल डिग्री, बहुत ही फैंटास्टिक आइडिया है। 16th पॉइंट देखिए, India will similarly expand its institutes and universities studying all classical languages and literature with strong efforts to collect, preserve, translate and study the tens of thousands of manuscripts that have not yet received their due attention। यहाँ पे बात की गई है जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, वो एक्सपैंड करेंगे ताकि मैन्युस्क्रिप्ट्स को समझा जाए, सीखा जाए। Sanskrit and all Indian language institutes and departments across the country will be significantly strengthened with adequate training given to large new batches of students to study the large numbers of manuscripts and their interrelations with the subject। तो ये जो manuscripts हमारी पुरानी ancient manuscripts हैं, उनको समझना और उनको लिंक करना बाकी विषयों के साथ भी। क्लासिकल लैंग्वेज इंस्टीट्यूट जो है विल एम टू बी मर्ज विद यूनिवर्सिटीज। जो क्लासिकल लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है उनको यूनिवर्सिटीज में मर्ज किया जाएगा, लेकिन उनकी ऑटोनॉमी को मेंटेन किया जाएगा ताकि फैकल्टी जो है काम कर सके एंड स्टूडेंट्स टू मे बी ट्रेन्ड एज पार्ट ऑफ रोबस्ट एंड रिगरस मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स। यूनिवर्सिटीज डेडिकेटेड टू लैंग्वेजेस विल बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी। बार बार इस पर फोकस किया गया है कि यूनिवर्सिटीज को हमें मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना है, वेयर रेलेवेंट। और वो कैसे किया जा रहा है? B.Ed डुअल डिग्री निकाली जा रही है एजुकेशन में और लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे अभी पिछले पॉइंट में मैंने बताया था B.Ed इन संस्कृत एंड एजुकेशन। It is also proposed that a new institution for languages will be established, National Institute for Pali, Persian और प्राकृत। ये भी सेटअप की जाएगी विद इन एन यूनिवर्सिटी कैंपस, और इस तरह के और इनिशिएटिव्स भी किए जाएंगे। 17th पॉइंट में देखो, efforts to preserve and promote all Indian languages including classical, tribal and endangered language will be taken on with new vigor। Tech and crowdsourcing है with extensive participation of people है will play a crucial role in these efforts। तो 17th पॉइंट में ये बोला गया है कि बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स हैं जो किए जाएंगे ताकि हमारे इंडियन जो भाषाएं हैं वो प्रिजर्व हो, वो प्रमोट हो। 18th पॉइंट आगे बढ़ जाओ, फॉर ईच ऑफ द लैंग्वेजेस मेंशन इन द 8th शेड्यूल। जितनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 8th शेड्यूल में जो भी हमारी भाषाएं लिखी गई हैं, अकेडमीज उसके लिए एस्टैब्लिश की जाएंगी कंसिस्टिंग ऑफ सम ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स एंड नेटिव स्पीकर्स टू डिटरमाइन सिंपल येट एक्यूरेट वोकैब फॉर द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स।
तो जितनी भी भाषाएं हमारे संविधान में लिखी हैं 8 शेड्यूल में, उन सब के लिए अकेडमीज बनाई जाएगी और उन अकेडमीज में ऐसे स्कॉलर्स होंगे जो कि नेटिव स्पीकर्स हैं, जिन्होंने अच्छी खासी रिसर्च की है, जो कि डिक्शनरी वोकैब में हमें अपडेट कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं. The academies would also consult with each other and in some cases take the best suggestions from the public in order to construct these dictionaries, attempting to adopt common words wherever possible. These dictionaries would be widely disseminated for use in education, journalism, writing, speech making and beyond. These academies for 8th schedule languages will be established by the central government in consultation or collaboration with state governments. तो ये थर्ड लास्ट पॉइंट है, फटाफट समझ लेते. इसमें यह बोला गया है कि ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स एंड नेटिव स्पीकर्स को लाया जाएगा और ये जो अकेडमीज है आपस में भी कंसल्ट करेंगी, एक दूसरे से सजेशंस लेंगी एंड पब्लिक से भी सजेशंस के लिए ओपन होंगी. 19th पॉइंट में देखिए, भारत की जितनी भी लैंग्वेजेस है, ऑल लैंग्वेजेस इन इंडिया एंड देयर एसोसिएटेड आर्ट्स एंड कल्चर विल बी डॉक्यूमेंटेड थ्रू अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, पोर्टल ऑफ विकी. मतलब एक प्लेटफॉर्म के द्वारा ये सारी भाषाएं जो हैं डॉक्यूमेंट की जाएंगी ताकि हम अपनी एंडेंजर्ड भाषाओं को प्रिजर्व कर सकें और उससे रिलेटेड जो आर्ट्स एंड कल्चर है उस पर ध्यान दे सकें. द प्लेटफॉर्म विल कंटेन वीडियोज. इस प्लेटफॉर्म में क्या होगा? वीडियो होंगी, डिक्शनरी होगा, रिकॉर्डिंग होगा और पीपल स्पेशली एल्डर्स जो है वो किस तरीके से भाषा को बोल रहे हैं उसका भी यहाँ पे एविडेंस होगा. टेलिंग स्टोरीज, पोएट्री एंड परफॉर्मिंग प्ले, फोक सॉन्ग, डांसेस. तो इससे क्या होगा, जो लैंग्वेज की रिचनेस है वो और उभर के आएगी और लोगों को एक्चुअली में उसका रेलेवेंस समझ में आएगा कि कोई ये भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहा है और इसका क्या परसेप्शन है लाइफ के टूवर्ड्स. People from across the country will be invited to contribute to these efforts by adding relevant material onto these platforms. Universities और उनकी research teams है वो आपस में काम करेंगी and with communities towards enriching such platforms. These preservation efforts and the associated research projects, for example in history, archaeology, linguistics, will be funded by the NRF. और इन सारे contributions के लिए कहाँ से funding होगा? NRF fund करेगा. लास्ट पॉइंट देखिए चैप्टर नंबर 22 में, स्कॉलरशिप्स फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस टू स्टडी इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड कल्चर विल बी एस्टैब्लिश. स्कॉलरशिप दी जाएगी, मतलब प्रमोशन हो रहा है कि आप इंडियन भाषाओं के बारे में पढ़िए, आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़िए, इसमें आप डिग्री हासिल कीजिए. द प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इज पॉसिबल ओनली इफ दे आर यूज रेगुलरली एंड इफ दे आर यूज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग. यहाँ पे कहा गया है कि हमारी इंडियन भाषाएं तभी प्रमोट हो पाएंगी जब हम उसे इस्तेमाल करेंगे और जब हम उसे पढ़ने लिखने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे. Incentives such as prizes for outstanding poetry and prose in Indian languages will be established to ensure vibrant poetry, novels, non-fiction किताबें, textbook, journalism and other works in all Indian languages. Proficiency in Indian languages will be included as part of qualification parameters for employment opportunities. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी नौकरी जो है अप्लाई करने की बात आएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात आएगी, तो वहां पर भारतीय भाषाओं में आपकी क्या प्रोफिशिएंसी है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ क्वालिफिकेशन पैरामीटर्स. क्योंकि अभी तक ऐसा हो रहा था कि जो इंग्लिश बोल पा रहा है उसका जॉब लग जाती है, लेकिन बाकी भाषाओं का क्या? अगर कोई इंग्लिश नहीं जानता है लेकिन अपनी रीजनल भाषा जानता है या अपनी मदर टंग जानता है, तो वहां पर क्या उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम मिलनी चाहिए? तो यहाँ पर यही बताया गया है कि आपकी इंडियन भाषाओं में कितनी प्रोफिशिएंसी है, दैट विल बिकम अ पैरामीटर ऑफ यू गेटिंग एन एम्प्लॉयमेंट एनीवेयर. So with this, I would like to wrap up this video, and this was quite an interesting video on Indian languages, arts and culture. Please let me know in the comments, how did you find this video? I will come back with the rest of the chapters in part number 3, other key areas of focus under National Education Policy 2020. Thank you so much for listening and have a good day.